दोस्तों आज के फास्ट पेस्ड वर्ल्ड में हम सब किसी ना किसी चीज़ के पीछे भाग रहे हैं। चाहे वो सक्सेस हो, चाहे वो मनी हो, या फिर लोगों का वैलिडेशन हो। लेकिन क्या आपने कभी सोचा है कि लाइफ को जब आप पीछे मुड़कर देखोगे, जब आप अपनी लाइफ के सारे रोल्स, सारी रिस्पॉन्सिबिलिटीज से फ्री हो चुके होगे, और तब इंसान लाइफ को किस तरह से देखता है, ये समझना है हमें आज इस अपने आर्टिकल में। दोस्तों, मार्क शेरनॉफ जिन्होंने ये आर्टिकल शेयर किया, उनकी ग्रैंड मदर ने अपनी 90 साल की जिंदगी का पूरा निचोड़ अपनी एक इंस्पिरेशनल जर्नल में लिखा था, और उसमें से 12 सुपर जो पावरफुल लाइफ लेसन्स हैं आज मैं आपके साथ शेयर करने जा रहा हूं इस वीडियो के माध्यम से। ये सिर्फ बातें नहीं है दोस्तों, ये जिंदगी जीने का एक नया पर्सपेक्टिव है। बिकॉज जैसे जैसे आप लाइफ में आगे बढ़ते जाते हैं, आपके जो एम हैं, जो आपके गोल्स हैं और जो आपकी प्रायोरिटीज हैं, वो रेगुलर बेसिस पे चेंज होती चली जाती हैं। आप अगर देखोगे 5 साल या 10 साल पुरानी जो आपकी पर्सनैलिटी है, वो टोटली चेंज हो जाती है। तो समझना जरूरी है, और इस पर्सपेक्टिव से कि लाइफ में जहां हम पहुंच रहे हैं, हर एक जगह, हर एक एक्सपीरियंस लेकर वहां जाकर आखिर लास्ट में मैटर करेगा क्या। तो दोस्तों आइए समझते हैं इन 12 डीप लर्निंग पॉइंट्स को एक एक करके। सबसे पहला है दोस्तों, ब्रीथ इन द फ्यूचर, ब्रीथ आउट द पास्ट। देखिए, इसमें जो उनकी ग्रैंड माँ है, उन्होंने बताया है कि लाइफ में हमारी ज्यादातर परेशानी इस वजह से होती है क्योंकि हम उन चीजों को कंट्रोल करने की कोशिश करते हैं जो एक्चुअली हमारे हाथ में है ही नहीं, जो एक्चुअली हमारे कंट्रोल में है ही नहीं। दोस्तों, ग्रैंड माँ का जो पहला लेसन है वो ये था कि आप बस अपना 100% एफर्ट दो और बाकी सब टाइम पर और अपनी डेस्टिनी पर छोड़ दो। जब आप अपनी तरफ से पूरी मेहनत कर लेते हो, तो अगर वो चीज आपके लिए बनी होगी, आपको जरूर मिलेगी, 100% मिलेगी। और अगर वो आपके लिए नहीं बनी है, तो वो आपको अगला और सही रास्ता, सही दिशा आपको दिखाएगी। मींस आपके गोल की तरफ आपको रिडायरेक्ट कर देगी अगर आपके लिए नहीं बनी होगी। इसलिए कंट्रोल द कंट्रोलेबल और बाकी चीजों को लेट गो करना सीखिए। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट एक लेसन उन्होंने सिखाया, क्योंकि हम लोग क्या करते हैं, हम हर एक चीज को कंट्रोल करने की कोशिश करते हैं, जिसकी वजह से हम बहुत ज्यादा अपनी एनर्जी वेस्ट करते हैं दोस्तों। राइट। पॉइंट नंबर 2 को समझते हैं, लाइफ कैन बी सिंपल अगेन। दोस्तों, आजकल हम मल्टीटास्किंग और ओवर थिंकिंग के चक्कर में अपनी जिंदगी को जरूरत से ज्यादा कॉम्प्लेक्स बना देते हैं। देखिए, मल्टीटास्किंग में हमारी एनर्जी डिस्ट्रीब्यूट हो जाती है, जिससे रिजल्ट भी उसी प्रोपोर्शन में मिलता है, और हम ये समझ नहीं पाते हैं कि हमारे एफर्ट का जो रिजल्ट आ रहा है वो क्यों नहीं आ रहा है जो हम एक्सपेक्ट कर रहे थे। इसलिए इस चीज को एक्नॉलेज करना बहुत जरूरी है दोस्तों। जिंदगी को दोबारा सिंपल बनाने का एक ही तरीका है, एक टाइम पर सिर्फ एक ही काम पर फोकस करिए। सब कुछ एक साथ और अभी के अभी करने की जरूरत बिल्कुल भी नहीं है, ठीक है ना। इसलिए प्रेजेंट मोमेंट में रहिए, सांस लीजिए, गहरी सांस लीजिए, और जो काम आपके सामने है उसे पूरी ईमानदारी से, पूरी एनर्जी के साथ उसको परस्यू करिए। याद रखिए, हमेशा आप जिंदगी में जो जर्नी या जो अपनी जर्नी में जो एनर्जी लगाते हैं, लाइफ आपको वो कई गुना बढ़ाकर वापस देती है। इसलिए बहुत इंपॉर्टेंट है, और ये मैटर करता है कि आप एनर्जी को कहां लगा रहे हो और बिना डिस्ट्रैक्ट हुए। पॉइंट नंबर 3 पे आते हैं दोस्तों, लेट अदर्स टेक यू एज यू आर और नॉट एट ऑल। दुनिया को इंप्रेस करने के लिए अपना असली नेचर बदलना सबसे बड़ी गलती होती है, जो हम हमेशा करते हैं इंटायर द लाइफ। देखिए, आप जैसे हैं वैसे ही अपना सच बोलिए और वैसे ही अपनी लाइफ को जीने की कोशिश करिए। हो सकता है आपकी आवाज या फिर आपके पैर कभी कांपे, ठीक है ना। जब आप ऑथेंटिक होते हो, तब आप इस दुनिया में एक ऐसा खूबसूरत वाइब्रेशन ऐड करते हो जो पहले कभी नहीं था। किसी और के वैलिडेशन की उम्मीद बिल्कुल मत रखिए दोस्तों, क्योंकि आपका सफर सिर्फ और सिर्फ आपका है। उसे हर किसी को समझना जरूरी नहीं है, ठीक है, और वो एक्सपेक्टेशंस भी मत रखिए। नेक्स्ट पॉइंट पे आते हैं दोस्तों, पॉइंट नंबर 4, यू आर नॉट हु यू यूज टू बी एंड दैट इज परफेक्टली फाइन। दोस्तों, जैसे जैसे वक्त बीतता जाता है, लाइफ के अप्स एंड डाउन्स हमें बदल देते हैं। अक्सर लोग आपको बोलेंगे कि यार आप पहले जैसे बिल्कुल भी नहीं रहे, या फिर कुछ लोग बोलेंगे तुम बदल गए हो। कोई हो सकता है कुछ एक्स्ट्रा कमेंट या फिर एक्स्ट्रा कॉम्प्लीमेंट भी दे दे साथ ही में, ठीक है। देखिए, इससे गिल्टी फील होने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं है। उन्हें मुस्कुराकर आप ये बता दीजिए कि हाँ, मैं बदल गया हूं,
ठीक है, हाँ मैं बदल गया हूं क्योंकि जिंदगी का मतलब ही ग्रो करना है। ठीक है, मैं वही इंसान हूं, बस अब पहले से थोड़ा ज्यादा स्ट्रांग हो गया हूं, पहले से थोड़ा ज्यादा वाइज हो गया हूं। देखिए, बदलाव दोस्तों कमजोरी नहीं है, बल्कि आपकी पर्सनल ग्रोथ की एक निशानी है। इसलिए बदलाव बहुत जरूरी है। नेक्स्ट पॉइंट पे आते हैं दोस्तों, पॉइंट नंबर 5। एवरीथिंग दैट हैपेंस हेल्प्स यू ग्रो। दोस्तों, जब लाइफ में मुश्किलें और पेन आते हैं तो लगता है सब कुछ खत्म सा हो रहा है। एक मतलब सेल्फ कॉन्फिडेंस ना शेक हो जाता है, सेल्फ बिलीफ शेक हो जाता है उस वक्त। वो तो ये सबके साथ में। लेकिन यहां पे जो ग्रांडमा का कहना था कि हालात आपको तोड़ते नहीं हैं, बल्कि हालात आपको रीडायरेक्ट करते हैं, करेक्ट और परफेक्ट करते हैं। चाहे सिचुएशन कितनी भी खराब क्यों ना हो, होप यानी आशा का धागा कभी मत छोड़िए। उन्होंने यही मैसेज दिया। ठीक है, होप एक छोटे से धागे की तरह होती है जो वक्त के साथ साथ एक मजबूत रस्सी में बदल जाती है। ये मुश्किल वक्त आपकी कहानी का एंड नहीं है, बस एक चैप्टर है। इसलिए उसको करेज के साथ फेस करिए। राइट। नेक्स्ट पॉइंट पे आते हैं दोस्तों, पॉइंट नंबर 6। हैप्पीनेस इज अ प्राइसलेस एसेट। दोस्तों, ये एक्चुअली फैक्ट हर कोई जानता है, हर कोई रिपीट करता है, लेकिन प्रैक्टिकली उसको इंप्लीमेंट नहीं करता अपनी लाइफ में। देखिए, आप अपने आप को सिर्फ रिच बनाने के लिए नहीं बने हो, ठीक है, बल्कि हैप्पी रहने के लिए अपने आप को एजुकेट करिए। जब आप उम्र के साथ साथ मैच्योर होते जाते हो, तब आपको चीजों के प्राइस टैग की उनकी रियल वैल्यू समझ आती है। ट्रू हैप्पीनेस वो नहीं होती कि लाइफ में कोई बहुत बड़ा या ड्रामेटिक इवेंट हो, बल्कि रियल हैप्पीनेस छोटे छोटे ऑर्डिनरी मोमेंट्स में ग्रेटिट्यूड फील करने से आती है। जब आपको खुश होने के लिए किसी स्पेशल चीज या फिर किसी स्पेशल इवेंट या सिचुएशन की जरूरत ना पड़े, उसी वक्त आप समझ जाइए कि आपकी असली खुशी आ गई है। उस खुशी का जो पल है वो अब आ गया है और आपका जो माइंडसेट है वो भी चेंज हो गया है। राइट। नेक्स्ट पॉइंट पे आते हैं दोस्तों, पॉइंट नंबर 7। बी डिटरमाइंड टू बी पॉजिटिव ऑन एवरी एवरेज डे। दोस्तों, हमारी ज्यादातर जो अनहैप्पीनेस है वो हमारे हालात से नहीं आती है, बल्कि हमारे एटीट्यूड से आती है, हमारे माइंडसेट से आती है। हमारा जो माइंड हमें रिएक्ट करने के लिए हमेशा प्रवोक करता है, उससे आती है। उन लोगों पर अपनी एनर्जी वेस्ट करना छोड़ दीजिए जिन्होंने आपको डिसअपॉइंट किया है हमेशा, और वापस आप उनको माफ करके एक और मौका दे देते हो। ठीक है, अपना जो एनर्जी है वो उन लोगों पर लगाइए, उन लोगों पर लगाइए जो आपको अप्रिशिएट करते हैं। ठीक है, आप ये कंट्रोल नहीं कर सकते कि लोग आपके साथ कैसा बिहेव करते हैं, लेकिन आप ये जरूर डिसाइड कर सकते हो कि आप उनकी बातों से डिस्ट्रैक्ट होगे या नहीं होगे। ये बहुत इंपॉर्टेंट है दोस्तों। नेक्स्ट पॉइंट पे आते हैं दोस्तों, पॉइंट नंबर 8। पे क्लोज अटेंशन टू पीपुल हु केयर यू अबाउट। दोस्तों, अक्सर जब हमारा कोई अपना कहता है कि मैं ठीक हूं, तो जरूरी नहीं है कि वो अंदर से भी ठीक हो। ठीक है ना, उनके आंखों में ऑटोमेटिक आपको दिख जाता है और रियलाइज हो जाता है। ठीक है, ऐसी सिचुएशन में आप उनसे और मतलब प्यार से बात करिए, उनको बताइए कि मुझे पता है कि तुम ठीक नहीं हो इस वक्त, पर डोंट वरी, मैं तुम्हारे साथ हूं। उनका हौसला बढ़ाइए। ठीक है, और अगर लोग आपको सिर्फ तभी याद करते हैं जब उन्हें आपकी कोई जरूरत होती है, तो ऐसी सिचुएशन में दोस्तों बुरा मत मानिए, बिल्कुल भी बुरा मत मानिए। इस बात पर प्राउड फील करिए कि उनके अंधेरे वक्त में आप उन्हें एक रोशनी की तरह दिखते हो। इस वजह से ही वो आपको याद करते हैं, क्योंकि आप उनके लिए एक रिलायबल पर्सन हो। पॉइंट नंबर 9 पे आते हैं दोस्तों, दैट इज ऑटोनॉमी इज अ गिफ्ट यू कैन गिव। दोस्तों, किसी से सच्चा प्यार करने का मतलब ये नहीं है कि आप उनके सारे काम खुद करिए। ट्रू लव और केयर ये है कि आप उन्हें अपने पैरों पर खड़ा होना सिखाइए। ओवर द कोर्स ऑफ लाइफ आपने किसी के लिए क्या किया, उससे ज्यादा यह मैटर करेगा कि आपने उन्हें खुद के लिए क्या करना सिखाया एक्चुअली। ठीक है ना, उनकी स्किल्स ग्रो कराई आपने, उनको रियलाइज कराया, उनको इंस्पायर किया अपने एक्शन से, अपनी एक्सपेक्टेशन से। उन्हें इंडिपेंडेंस दीजिए ताकि आपके बिना वो भी एक सक्सेसफुल और स्ट्रांग ह्यूमन बन सके आगे जाकर के अपनी लाइफ में, अपने जीवन में। नेक्स्ट पॉइंट पे आते हैं दोस्तों, पॉइंट नंबर 10। यू विल आउटग्रो सम रिलेशनशिप। दोस्तों, ये पॉइंट बहुत ही इंपॉर्टेंट है, जिससे मैंने काफी सीख ली है। देखिए, जैसे जैसे आप लाइफ में आगे बढ़ते हो और ग्रो करते हो, आपकी प्रायोरिटीज और आपकी वैल्यूज बदलती चली जाती हैं, बदलती ही चली जाती है दोस्तों, ये नेचर है।
ऐसा वक्त आएगा जब आपके पुराने दोस्त या जान पहचान के लोग आपके नए विजन को नहीं समझ पाएंगे, ठीक है, और उस डिफरेंस को अप्रिशिएट करना भी जरूरी है दोस्तों, ठीक है। लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि वो बुरे हैं, बस आपका सफर थोड़ा सा अलग हो गया है, ठीक है। पुरानी अच्छी मेमोरीज को रिस्पेक्ट के साथ अपने पास रखिए, संजो के, लेकिन आगे बढ़ने में बिल्कुल भी हेजिटेट मत करिए, ताकि आप उन लोगों के लिए जगह बना सकें जो एक्चुअली आपके बेस्ट वर्जन को सपोर्ट करते हैं आपकी लाइफ में, राइट। ये मैंने बहुत इंपॉर्टेंट एक लेसन इस पर्टिकुलर आर्टिकल से लिया है दोस्तों, प्रैक्टिकली। नेक्स्ट आता हूं दोस्तों, पॉइंट नंबर 11, लिव लाइफ टू इंप्रेस योर सेल्फ नॉट अदर्स। बहुत इंपॉर्टेंट है दोस्तों। लोग आपको हर हाल में जज करेंगे ही करेंगे, आप कितना भी कोशिश क्यों ना करो उनको इंप्रेस करने की, उनको खुश करने की। चाहे आप कुछ भी कर लीजिए, वो हमेशा आपको जज करेंगे। इसलिए दूसरों को इंप्रेस करने के चक्कर में अपनी जिंदगी जीना मत बंद करिए। लाइफ के एंड में ये कहना कहीं बेहतर है कि आई कैन नॉट बिलीव मैंने ये करके दिखा दिया, बजाय ये अफसोस करने के कि काश मैंने वो कर लिया होता, ठीक है। रिग्रेटफुल मत रहिए, कोई भी रिग्रेट का पॉइंट मत छोड़िए अपनी जिंदगी में। अपने इंट्यूशन पर भरोसा करिए और अपने स्टैंडर्ड को किसी के लिए भी नीचे मत गिराइए किसी भी हालत में, राइट, क्योंकि ये आपकी लाइफ है दोस्तों। लास्ट पॉइंट को कवर करते हैं, एंडिंग्स ऑफन क्रिएट बिगिनिंग्स। दोस्तों अगर आप जिंदगी में किसी जगह स्टक हो और आपको हैप्पी एंडिंग नहीं मिल रही है, तो शायद ये वक्त एक नई शुरुआत या न्यू बिगनिंग का है, ठीक है। मैसेज वही दे रहा है आपको, उस जगह एक रिडायरेक्शन समझ में नहीं आती कई बार लोगों को, वो लोग निगेटिव हो जाते हैं कि मैं क्यों फंसा हूं, क्या हो गया, क्या कमी रहेगी। नहीं, आपकी डेस्टिनी आपको रिडायरेक्ट कर रही होती है एक्चुअली। इसलिए फेल्योर से मत डरिए, क्योंकि वही आपको सिखाते हैं। दुनिया में सबसे सच्ची स्माइल उन्हीं लोगों के चेहरे पर होती है जिन्होंने सबसे ज्यादा कठिनाइयों से लड़ाई लड़ी होती है। उनकी स्माइल इसलिए है उनके फेस पे क्योंकि उन्होंने डिसाइड कर लिया है कि वो कभी भी किसी भी सिचुएशन में पेन को अपने आगे बढ़ने का रास्ता नहीं रोकने देंगे किसी भी हालात में, राइट। तो दोस्तों ये थे ग्रांड माँ के 12 टाइमलेस लाइफ लेसन, जो उन्होंने 90 साल की उम्र में अपने एक्सपीरियंस से लिखे थे, ठीक है। देखिए, ग्रांड माँ तो ग्रांड माँ होती है। मैंने इनको यही मान के चला कि मेरी ग्रांड माँ ने मुझे एक लाइफ लर्निंग लेसन दी है और मैं आपके साथ शेयर कर रहा हूँ। जिंदगी सच में ना बहुत सिंपल है दोस्तों, बस हम इसे अपनी ओवर थिंकिंग से कॉम्प्लेक्स खुद ही बना देते हैं। तो दोस्तों आप भी इन लेसन्स को रिव्यू करिए और अपने आप को रीडायरेक्ट करिए, अपने आप को और रिफाइन करिए, अपने बिलीफ सिस्टम और अपने माइंडसेट को और रिफाइन करिए, ठीक है ना। टू गेन मोर, टू बी मोर। दोस्तों अगर आपको ये वीडियो थॉट्स पसंद आए हो तो इसे अपने दोस्तों और अपनी फैमिली के साथ जरूर शेयर करिएगा, ताकि कोई इन्हें सीख के समझ के ग्रो कर सके। चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, ताकि हम आगे भी ऐसे ही लाइफ चेंजिंग इंसाइटफुल बातें आपके लिए लाते रहें। तब तक के लिए दोस्तों, ब्रीथ इन फ्यूचर, ब्रीथ आउट द पास्ट, कीप ग्रोइंग, कीप स्माइलिंग। मैं हूं शोभित, साइनिंग ऑफ।